नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉबर्ट मुर्मू और फॉरगॉटन पेजेस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने जो वक्त की धूल में कहीं खो गए थे। वो कहानियां जो अनसुनी हैं पर भारत की पहचान से जुड़ी हैं। आज का विषय है मंदिर अर्थव्यवस्थाएं। कैसे प्राचीन भारत में मंदिर पूरे शहरों का संचालन करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ऐसे भी शहर थे जहां राजा नहीं, मंदिर शासन चलाते थे, जहां बाजार, खेत, स्कूल, अस्पताल सब कुछ एक ही केंद्र से संचालित होता था और वो केंद्र था मंदिर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारत में मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि पूरे शहरों की अर्थव्यवस्था, रोजगार और प्रशासन की रीढ़ थे। ये कहानी है उस भारत की जो इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाई गई, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे। आज जब हम मंदिर शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक धार्मिक स्थान की छवि बनती है। घंटियों की आवाज, दीपों की रोशनी और भक्तों की भीड़। हम मंदिर को अक्सर केवल पूजा, आस्था और अनुष्ठानों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में मंदिर का अर्थ इससे कहीं अधिक था। मंदिर केवल एक इमारत नहीं था, मंदिर एक संस्था था, एक ऐसा केंद्र जहां आस्था, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कला और प्रशासन सब एक साथ जुड़ते थे। गुप्त काल से लेकर चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और विजयनगर साम्राज्य तक मंदिरों को केवल धार्मिक शक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज को चलाने वाले आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता था। कई नगर ऐसे थे जहां पूरा शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुआ। सड़कें, बाजार, जलाशय, खेत, सब कुछ मंदिर की आवश्यकताओं और योजनाओं के अनुसार। ये कोई कल्पना नहीं, ये पत्थरों में उकेरा हुआ इतिहास है। मंदिर एक आर्थिक संस्थान। प्राचीन मंदिरों के पास जो संपत्ति थी वो आज के कई बड़े कॉरपोरेट संस्थानों से कम नहीं थी। मंदिरों को राजाओं द्वारा भूमि दान दिया जाता था, जिसे बेवदाय या अग्रहार कहा जाता था। इन जमीनों पर व्यापक पैमाने पर खेती होती थी। धान, गेहूं, कपास, गन्ना सब कुछ मंदिर के नियंत्रण में था। किसान मंदिर की भूमि पर खेती करते थे और उपज का एक निश्चित हिस्सा मंदिर को देते थे, जो कर नहीं बल्कि सेवा मानी जाती थी। इस अनाज से पुजारियों का भरण पोषण, यात्रियों का भोजन, अकाल के समय राहत और बड़े उत्सवों की व्यवस्था होती थी। मंदिर असल में एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल थे, जहां संसाधन, उपभोग और पुनर्वितरण संतुलित था। रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र। एक बड़े मंदिर के आसपास हजारों लोग रोजगार से जुड़े होते थे। पुजारी तो थे ही, लेकिन उनके अलावा मंदिर एक पूरी कार्यशील दुनिया था। मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले शिल्पी और चित्रकार मंदिर की पहचान गढ़ते थे। नर्तकियां और संगीतज्ञ अनुष्ठानों और उत्सवों में कला को जीवित रखते थे। फूल उगाने वाले किसान, दीपक बनाने वाले कारीगर, बर्तन बनाने वाले कुम्हार और कपड़ा बुनने वाले जुलाहे, इन सभी को नियमित भुगतान मिलता था, कभी अनाज में, कभी सोने चांदी में और कभी जमीन के हिस्से के रूप में। चोल काल के शिलालेख बताते हैं कि मंदिरों में काम करने वालों की सैलरी तय थी, उनकी छुट्टियां तय थीं और यहां तक कि पेंशन जैसी व्यवस्थाएं भी थीं।
ये केवल धार्मिक सेवा नहीं थी, ये एक संस्थागत रोजगार प्रणाली थी। मंदिर और बाजार। जहां मंदिर होता था, वहां बाजार अपने आप विकसित हो जाता था। तीर्थयात्री आते थे, हजारों की संख्या में। उन्हें चाहिए होता था भोजन, वस्त्र, आवास, पूजा सामग्री और स्मृति चिन्ह। यही मांग स्थानीय व्यापार को फलने फूलने का अवसर देती थी। कांचीपुरम, मदुरै, तंजावुर, पुरी, द्वारका ये केवल तीर्थ नहीं बल्कि जीवंत व्यापारिक नगर थे। कई मंदिरों के पास अपने व्यापारिक गोदाम थे, जहां अनाज और वस्त्र संग्रहित रहते थे। कुछ मंदिर तो साहूकारों को ऋण भी देते थे, कम ब्याज पर। मंदिर एक तरह से प्राचीन भारत का बैंक भी थे। शिक्षा और ज्ञान का केंद्र। प्राचीन भारत के कई प्रमुख शिक्षा केंद्र मंदिर परिसरों में ही थे। यहां पढ़ाया जाता था वेद, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, व्याकरण, संगीत और नाट्य शास्त्र। छात्रों को निःशुल्क भोजन, आवास और शिक्षा मिलती थी। नालंदा और तक्षशिला भले ही प्रसिद्ध हों, लेकिन दक्षिण भारत में हजारों छोटे बड़े मंदिर विद्यालय थे, जिनका उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। ज्ञान को व्यापार नहीं, सेवा माना जाता था। इसे बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा, मंदिर का मौन कार्य। जब अकाल पड़ता था तो राजा नहीं, मंदिर आगे आते थे। मंदिरों के अनाज भंडार खोले जाते थे, गरीबों को भोजन मिलता था। विधवाओं, अनाथों और बीमारों की देखभाल मंदिर की जिम्मेदारी थी। कुछ मंदिरों में अस्पताल जैसी संरचनाएं थीं, जहां आयुर्वेदिक उपचार होता था। ये वो भारत था जहां वेलफेयर स्टेट का विचार हजारों साल पहले मौजूद था। नृत्य, संगीत और कला की अर्थव्यवस्था। भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी ये केवल कला नहीं, मंदिरों की देन है। देवदासियां, जिन्हें आज गलत तरीके से देखा जाता है, असल में उच्च प्रशिक्षित कलाकार थीं। उन्हें मंदिर से वेतन मिलता था। उनकी शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित था। मंदिरों ने कला को जीविका बनाया और संस्कृति को जीवित रखा। शिलालेख, पत्थरों में लिखा लेखा जोखा। मंदिरों की दीवारें केवल धार्मिक कथाएं नहीं बताती, वे अकाउंट बुक्स हैं। किसे कितना अनाज दिया गया, किस शिल्पी को कितनी जमीन मिली, कौन सा दान कब हुआ, सब कुछ पत्थरों में दर्ज है। ये पारदर्शिता आज की कई आधुनिक संस्थाओं से बेहतर थी। पतन की कहानी, जब ये व्यवस्था टूटी। विदेशी आक्रमणों, औपनिवेशिक नीतियों और मंदिर संपत्ति के अधिग्रहण ने इस पूरी प्रणाली को तोड़ दिया। ब्रिटिश शासन ने मंदिरों की आर्थिक स्वायत्तता समाप्त कर दी। मंदिर रह गए, लेकिन उनके साथ जुड़े शहर धीरे धीरे बिखर गए। आज हमें इससे क्या सीखना चाहिए? मंदिर केवल आस्था नहीं, समुदाय निर्माण का मॉडल थे, जहां स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, कला और सामाजिक सुरक्षा सब एक साथ जुड़े थे। ये इतिहास नहीं, ये एक संभावना है जिसे समझना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही भारत के उन अध्यायों को सामने लाते हैं जो इतिहास की किताबों में दबा दिए गए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही कहानी के साथ।
धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।